कालीपुर, एक छोटा सा गांव, डर में डूबा हुआ। यहां सूरज जल्दी डूब जाता है, परछाइयां लंबी हो जाती हैं। गांव वाले फुसफुसाते हैं, वो चौधरी हवेली की बात करते हैं। अंधेरे की जगह, राज की जगह। गांव पुराना है, घर छोटे हैं, गलियां संकरी हैं, हवा भारी है, डर की बू आती है। गांव वाले रात से डरते हैं, वो अंदर ही रहते हैं, अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं। गांव शापित है, या यूं कहते हैं, चौधरी परिवार का श्राप, मौत का श्राप, गायब होने का श्राप। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन हर कोई मानता है। चौधरी हवेली, रहस्यों की हवेली, डरावनी जगह। ये गांव के किनारे पर खड़ी है, अंधेरे से घिरी हुई, परछाइयों में डूबी हुई। हवेली पुरानी है, बहुत पुरानी। ये पत्थर से बनी है, काले पत्थर से। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं। वहां कोई नहीं जाता, कोई हिम्मत नहीं करता। हवेली भूतिया है, या यूं कहते हैं, चौधरी परिवार के भूतों से भूतिया। वो एक शक्तिशाली परिवार थे, अमीर और प्रभावशाली, लेकिन वो क्रूर भी थे। उन्होंने गांव वालों पर अत्याचार किया। एक दिन तक वो गायब हो गए, बिना किसी निशान के। 5 दोस्त, जवान और मूर्ख। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे, जैसे एक कहानी बिना अंत के। वो भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए भूत सिर्फ कहानियों में होते थे, असलियत में नहीं। वो कहानियों पर हंसते थे। उनके लिए डर सिर्फ एक मजाक था, एक ऐसा मजाक जिसे वे बार बार सुनते थे। उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत दी, हवेली जाने के लिए। वो हवेली जो गांव के बाहर थी, जहां कोई नहीं जाता था। विक्रम था नेता, वो बहादुर था। कुछ लोग लापरवाह कहेंगे, लेकिन उसके लिए यह एक चुनौती थी, एक रोमांचक अनुभव। प्रिया थी संशयवादी। वो कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन वो उत्सुक थी। उसे सच्चाई जाननी थी, चाहे कुछ भी हो। अरविंद था नर्वस वाला। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो पीछे भी नहीं रहना चाहता था। उसके लिए यह एक डरावना सपना था, लेकिन दोस्तों के साथ वह हिम्मत जुटा पाया। दीपक था जोकर। वो हर चीज का मजाक उड़ाता था, यहां तक कि डर का भी। उसके लिए यह एक और मौका था दोस्तों को हंसाने का। और फिर था राहुल, शांत वाला। वो कम बोलता था, लेकिन वो सब कुछ देखता था। उसके लिए यह एक रहस्य था जिसे सुलझाना था। उन्होंने एक समझौता किया, हवेली जाने के लिए। पूर्णिमा की रात को। यह रात उनके लिए खास थी, क्योंकि यह उनके साहस की परीक्षा थी। जिस रात आत्माएं सबसे मजबूत होती हैं, यह रात उनके लिए एक चुनौती थी। एक ऐसा समय जब वे अपने डर का सामना करेंगे। वो साबित करेंगे कि कहानियां सच नहीं थी। उनके लिए यह एक मौका था खुद को साबित करने का, अपने डर को जीतने का। वो अपने डर पर विजय प्राप्त करेंगे। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब वे अपने डर को पीछे छोड़ देंगे और एक नई कहानी लिखेंगे। हवेली की ओर बढ़ते हुए उनके दिलों में डर और उत्साह का मिश्रण था। हर कदम के साथ वे अपने डर के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और उन्हें पता था कि वे इस चुनौती का सामना करेंगे। यह रात उनके लिए एक परीक्षा थी और वे इसे पास करेंगे। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक उनके डर को और बढ़ा रही थी, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने हवेली के हर कोने को देखा, हर आवाज को सुना। उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन वे डरे नहीं। एक पुराने डायरी को पाकर उन्होंने उसे खोला। उसमें लिखी कहानियां उनके लिए एक नया रहस्य थी, जिसे सुलझाना था। उन्होंने डायरी को पढ़ा और उन्हें पता चला कि यह हवेली सच में भूतिया थी, लेकिन उनके लिए यह एक और चुनौती थी जिसे वे पार करेंगे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे कुछ भी हो। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब वे अपने डर को पीछे छोड़ देंगे और एक नई कहानी लिखेंगे। हवेली से बाहर निकलते हुए उन्होंने महसूस किया कि वे अपने डर को जीत चुके हैं। यह रात उनके लिए एक यादगार अनुभव थी, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया और उन्हें पता था कि वे हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। यह रात उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा समय जब वे अपने डर को पीछे छोड़ देंगे और एक नई कहानी लिखेंगे। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी रात में गांव के किनारे पर कुछ दोस्त इकट्ठा हुए थे।
हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यह रात कुछ अलग थी, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वो दूर से हवेली को देख सकते थे। यह हवेली, जो अब खंडहर बन चुकी थी, उन्हें निगलने के लिए तैयार एक जानवर की तरह दिख रही थी। उसकी खिड़कियां जैसे आंखें थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। हम ये कर सकते हैं, है ना? हमें बस एक दूसरे का साथ देना होगा। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हाँ, हमें करना होगा। यह हमारे लिए एक चुनौती है और हमें इसे पार करना होगा। चलो चलें और इस रहस्य को सुलझाएं। वो उसकी तरफ चल पड़े। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। हवा ठंडी हो गई, परछाइयां गहरी हो गईं। हर कोने से अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सन्नाटा उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रहा था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। यह सन्नाटा और भी डरावना हो गया था। ये जगह मुझे डरा रही है। यहाँ कुछ तो गलत है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। वो हवेली पहुंच गए। गेट पर ताला लगा हुआ था, लेकिन दीवार नीची थी। यह दीवार उनके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं थी। वो एक एक करके उस पर चढ़ गए। वो अंदर थे। आंगन में घास और कांटे उगे हुए थे। यह जगह अब और भी डरावनी लग रही थी। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। यह गंध जैसे उनकी आत्मा को चीर रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक आकृति परछाइयों में खड़ी उन्हें देख रही थी। यह आकृति जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। हाँ, कौन है वो? यह आकृति कौन है? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शांत रहो, चलो पता करते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। यह हमारी परीक्षा है और हमें इसे पास करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह रहस्य क्या है। वो आकृति चांदनी में आगे बढ़ी। उसकी परछाई दीवारों पर अजीब और गरीब आकृतियां बना रही थी। चांदनी की हल्की रोशनी में उसकी चाल धीमी और रहस्यमयी थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। वो एक बूढ़ा आदमी था, जो अंधेरे में खड़ा था। उसकी उपस्थिति से ही एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कि वह इस जगह का पहरेदार है। उसका चेहरा झुर्रियों वाला था। उसकी आंखें खून से सनी हुई थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भयानक अनुभव की गवाही दे रही थी। उसने एक लंबा कोट पहना था, जो सना हुआ और फटा हुआ था। कोट की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई सालों से पहना जा रहा हो और उसमें कई कहानियां छुपी हों। वो एक लालटेन लिए हुए था। उसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे भयानक परछाइयां पड़ रही थीं। लालटेन की रोशनी में उसकी आंखें और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे कि वे किसी गहरे रहस्य को उजागर कर रही हों। तुम कौन हो? राहुल ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन वह सिर्फ यही पूछ पाया। राहुल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, जैसे कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में और जानना चाहता हो। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी और भी डरावनी थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को छुपा रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राहुल को और भी बेचैन कर रही थी। वो बस उन्हें घूरता रहा। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से जलती हुई लग रही थीं। उसकी नजरें जैसे राहुल की आत्मा को भेद रही थीं, और राहुल को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उसकी हर सोच को पढ़ सकता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी मजबूती थी, लेकिन उसके अंदर का डर साफ झलक रहा था। सुरेश ने पूछा। उसकी आवाज ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे भी अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण था, जैसे कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति के बारे में और जानना चाहता हो। बूढ़ा मुस्कुराया, एक क्रूर, कुटिल मुस्कान। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी, जैसे कि वह किसी गहरे रहस्य को जानता हो और उसे उजागर करने का इंतजार कर रहा हो। ये मेरा घर है और तुम लोग घुसपैठ कर रहे हो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कि वह इस जगह का सच्चा मालिक हो और किसी भी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहुल और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और असमंजस था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्यमयी व्यक्ति से कैसे निपटा जाए। बूढ़ा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज अंधेरे में गूंज रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव था, जैसे कि वह किसी बड़े रहस्य को उजागर करने वाला हो। राहुल और सुरेश ने डर के मारे पीछे हटना शुरू कर दिया।
उनके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं और वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। बूढ़ा अचानक रुक गया और उन्हें घूरने लगा। उसकी नजरें इतनी तीव्र थीं कि राहुल और सुरेश को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उनकी आत्मा को भेद रहा है। राहुल और सुरेश ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वे इस भयानक स्थिति से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं ढूंढ पा रहे थे। बूढ़े ने अपनी लालटेन उठाई और उसकी रोशनी में उनके चेहरे और भी डरावने लगने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रही थी। राहुल और सुरेश डर के मारे जड़ हो गए थे। वे हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे कि उनके पैर जमीन में धंस गए हों। बूढ़े ने एक बार फिर से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी जो अंधेरे में गूंज रही थी। राहुल और सुरेश ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रहस्यमयी व्यक्ति को क्या जवाब दें। बूढ़ा फिर से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी रहस्यमयता थी। तुम लोग यहां से बच नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। राहुल और सुरेश की आंखों में डर और भी बढ़ गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। बूढ़ा धीरे धीरे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उसकी लालटेन की रोशनी भी धीरे धीरे बुझ गई। राहुल और सुरेश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर और असमंजस था। वे दोनों वहीं खड़े रहे, अंधेरे में घिरे हुए, और उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। इस रहस्यमयी व्यक्ति का सच क्या था और वे इस भयानक स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे?